भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात पर परेशान कुन ज़हनीत की अक्कासी करते हैं। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान अमन और तामीरी रवाबित के लिए पुरअज़्म है, लेकिन किसी भी जाहिरियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई साखमियत के दिफा के लिए भी पुरअज़्म है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान को खिते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हक़ाइक़ के मुनाफी है। दुनिया भारत की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही और पाकिस्तान में तख़रीबी सरगर्मी में मुलव्वस होने से बाखूबी आगाह है। इन हक़ाइक़ को खोखली कहानियों से छुपाया नहीं जा सकता। कश्मीर का तनाज़ खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आला सतह का वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स के दौरे पर। वफ़द आज से अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। वफ़द कांग्रेस अरकान, थिंक टैंक और मीडिया को जंग के मुहर्रिकात से आगाह करेगा। सैयद तारिक फातिमी की क़यादत में एक और आला सतह वफ़द मॉस्को रवाना होगा। वफ़ूद पाकिस्तान की जिम्मेदाराना और पुरअमन पॉलिसी को नुमाया करेंगे। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। नून लीग ने मुल्की दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। हमने चीन के साथ मिलकर J-17 थंडर तैयारे बनाए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के एवन फील्ड लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया था, मुस्लिम लीग नून बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। कायद नून लीग लंदन में ईद मनाएंगे और तिब्बी मुआयना कराएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर बतौर सफ़ीर आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राबिता। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। अफगानिस्तान की जानिब से भी इसी नौइयत का कदम उठाने के फैसले से आगाह किया। PP-52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद फड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखर निशात कुमर 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान 6,832 वोट ले पाए। मजमूई तौर पर टर्नआउट 44% रहा। नून लीग के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। वोट हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आवाम खिदमत करने वालों और इंतशार फैलाने वालों को पहचान चुकी। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और PTI के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा, PTI के नुमाइंदों पर तशद्दुद किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रद्दअमल। कहा, वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और मुसलसल वावेला। PTI का सर्कस वापस आ गया। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PTI की कारकर्दगी सिर्फ प्रोपेगेंडे में 100% है। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार करके धांधली नहीं धांधला किया। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताज तब्दील करती रहेगी? सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, और उसके दफातर के बाहर बानी जिंदाबाद के नारे थे और अंदर नताज तब्दील किए जा रहे थे। नून लीग जीत के बावजूद मायूस, तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। बानी PTI के हवाले से किसी डील का कायल नहीं देख रहा हूँ। बानी के जराइम सियासी मसलहतों की नजर हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की छांगा मांगा में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के इक़दाम सियासी नहीं जराइम थे। 9 मई जुर्म था, करप्शन जुर्म है, साइफर वाली साजिश भी जुर्म है। कोई मेरे घर को आग लगाए
और कहे मेरा सियासी हक है, ये नहीं हो सकता। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हामियों की रैली पर हमला, 6 अफराद जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक करार। हमले के वक्त एक 45 साला शख्स ने फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया, रैली पर पेट्रोल बम फेंके, हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। शॉपिंग मॉल में इसराइल के हक में रैली जारी थी। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी, भूख के मारे फलस्तीनियों को खुराक की बजाय मौत मिलने लगी। इमदाद के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग, गोलाबारी। 24 घंटों में 54 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शुमाली गजा में गुर्दे के मरीजों के लिए फलस्तीन की वाहिद डायलिसिस सहूलत तबाह। उधर मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा भी गजा में इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर सवार हो गई। ग्रेटा ने कहा कि खामोशी गजा के सफर से ज्यादा खतरनाक है। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का हमले में 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हमले की तस्दीक कर दी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कई इलाकों में यूक्रेनी हमलों को नाकाम बना दिया। 2 इलाकों में हमला शदीद था, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलविस कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कराची में 62 शख्स ने अपनी ही अदालत लगा ली। डिफेंस फेज 6 में मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, थप्पड़ों की बारिश कर दी। वाकई की फुटेज भी वायरल। नौजवान की बहन मुलजिम के आके हाथ जोड़कर माफी मांगती रही। मुलजिम ने लड़की की एक न सुनी। एसएसपी साउथ का कहना है कि पुलिस ने मुलजिम के दफ्तर पर छापा मारा, लेकिन गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस का अब तक मुतासरा शख्स से राब्ता भी नहीं हो सका। पुलिस शहरी को तलाश कर रही है। राब्ता होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची बोर्ड बेसन चौरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान हलाक, मकतूल के अहले खाना का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। इल्जाम आयद किया, कहा हसान को कस्टम एहलकारों ने गोली मारकर कत्ल किया। मकतूल की गाड़ी में ईरानी खुश्क दूध था। पुलिस ने बताया कि कस्टम एहलकार कार के पीछे ICI पुल से लगे। कार को बोर्ड बेसन चौरंगी के करीब रोका। कार सवार एक शख्स भाग गया। एक को कस्टम एहलकारों ने गोली मार दी। भागने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। नैटी पुल पर ट्रैफिक बहाल। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने तीसरा T20 7 विकेटों से जीत लिया। बांग्लादेश का 197 रन का हदफ कौमी टीम ने 18वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस की जारहाना बल्लेबाजी, करियर की पहली सेंचुरी बनाई। 46 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ओपनर्स के अलावा T20 में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सैम अयूब ने 45 और हसन नवाज ने 26 रन बनाए। बेहतरीन कारकर्दगी पर मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर चेयरमैन PCB खुश। मोहसिन नकवी का पाक फौज, रेंजर्स, लाहौर पुलिस और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। भरपूर ताउन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शुक्रिया अदा किया। कहा पंजाब हुकूमत की मुआवनत मिसाली रही। इदारों की मेहनत के बायस शायकीन ने महफूज माहौल में मैचेस को एंजॉय किया। ईद उल अजहा की आमद वक्त का मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भरपूर रश। किसी ने बकरे पसंद किए, किसी ने बैल। कहीं सजे सफरे ऊंचों के बहाव होते रहे। व्यापारी बड़े जानवर की कीमत भी बड़ी मांगने लगे। खरीदार बकरे की कीमत सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 137 अफराद गिरफ्तार। 51 मुकदमात का इंदराज। जानवर भी जब्त। देसी घी दिया है, मक्खन दिया है, ठीक है, और इसके ऑयल दिया है, वंडा दिया है सर, और करीम देते हैं। ऊंचा कद, भारी भरकम जिस्सामत, नस्ल में भी कोई सानी नहीं। कराची के मवेशी मंडी में शेरू बैल की धूम। मालिक ने डिमांड 90 लाख रुपए रख दी। उधर हैदराबाद के टापरे बकरे तवज्जो का मरकज। हिरन के हम शक्ल बकरों को देखने वालों का रश। मालिक को खरीदार का इंतजार।
वज़ीर आला पंजाब से एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इकदाम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में फोकल पर्सन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी इस वतन अजीज का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। रोजगार की फराहमी हुकूमती तरजीहात में शामिल। पाकिस्तान में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री फरोग पा रही है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के फरोग से माइशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ारत IT नौजवानों को मुख्तलिफ डिजिटल महारतों की तरबियत फराहम कर रही है। गेम डेवलपमेंट में नौजवानों को महारत हासिल करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार पोलियो का केस सामने आ गया। दयामिर में 23 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। लाहौर के इलाके जूंग में CCD से मुबैना मुकाबले में इश्तिहारी हालात। CCD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में जख्मी डाकू असलम अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। डाकू असलम साथी की गोली लगने से जख्मी हुआ था, साथी फरार। कराची में फिर जलजले के झटके तो 10:25 पर महसूस किए गए। झटके लांढी, शेरपा कॉलोनी, पोर्ट कासिम और अतराफ में महसूस किए गए। रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए थे। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज कायदाबाद के करीब था। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। क्या गाड़ियां होंगी सस्ती? अवाम ने बजट से उम्मीदें लगा ली। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर इजाजत और टैक्सेस में कमी मुतवक्के। कार डीलर्स का कहना है, इकदाम से हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू और अवाम को सस्ती और मयारी गाड़ियां मिलेंगी। बजट एक्सप्रेस में क्या होगा अवाम का, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफरेलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। भारत सिंतास माहदे को जंगी हथियार बना सकता है। याद रखें, पाकिस्तान एक एटमी ताकत जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 16 जून को पेश करने का हुक्म दिया। उधर बांग्लादेशी करेंसी नोटों पर से शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। नए नोट जारी, कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट। एक दिन में रिकॉर्ड 1100 से जायद महाजरीन की बरतानिया में एंट्री। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाजरीन 18 कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचे। रवां साल बरतानिया आने वाले महाजरीन की तादाद 42% जायद है। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश और असम में शदीद बारिशों से तबाही। लैंडस्लाइडिंग की वजह से 32 अफराद हलाक। रियासत मिजोरम में भी तोदा गिरने से 5 अफराद हलाक। मुसलसल 3 दिन से जारी बारिशों के बाद कई अजला में रेड अलर्ट जारी। चैंपियनशिप में और ये मेरा पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये मेरा पहला कंपटीशन था और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है सितंबर में, तो उसके लिए भरपूर अपना इंशाल्लाह तैयारी करूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे मैंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इस तरह इंशाल्लाह मैं जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी। एशियन एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंच गए। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल, फूल नचावर, हार पहनाए गए। अरशद नदीम का कहना है, अब मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। अरशद नदीम का लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर भी पुरतपाक इस्तकबाल। स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम ने कौमी हीरो अरशद नदीम को गुलदस्ता पेश किया। शहरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े, फूल निछावर किए।
पाकिस्तान के हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन ओपन स्क्वॉश टाइटल जीत लिया। हमजा खान ने फाइनल में हांगकांग के हरीफ को 3-0 से शिकस्त दी। और क्या फैजान बनेगा तैमूर और पिया के दरमियान नई रुकावट। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल पैराडाइज में नया मोड़। क्या कहानी में सब कुछ बदलने वाला है? देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।